हाल ही में ईद के दिन 5 मौलवियों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदेश की महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर पूर्ण लॉकडाउन किया हुआ है। शादी विवाह, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम सहित धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण रोक लगा रखी है। इसका पालन कराने सड़कों पर पुलिस उतर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दल होने के नाते पार्टी ने कानून का पालन करते हुए काफी विसंगतपूर्ण आदेशों व कार्यवाहियों के बाद भी जिले व जनता के हित में चुप रही। नेताओं ने कहा कि जिस तरह इन दिनों 2 कानून चल रहे हैं, उससे अब कांग्रेस चुप रहने वाली नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि जिले के किसानों, आमजनों, व्यापारियों के ऊपर लगातार डंडे बरसाने के साथ चालानी कार्यवाही व मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो 14 मई को ईद के पर्व पर कानून के उल्लंघन के आरोप में शहर के 5 मस्जिद मौलवियों व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। यदि कानून सबके लिए एक है तो कानून का पालन करते हुए नियम विरुद्ध करैया सब्जी मंडी में हुई रीवा विधायक की उपस्थिति में बैठक पर भी दिनांक 5 मई को यदि कानून सबके लिए एक है तो कानून का पालन करते हुए कानून का उल्लंघन कर भाजपा द्वारा दिनांक 5 मई को प्रभारी मंत्री और सांसद की उपस्थिति में दिए गए धरना पर उपस्थित लोगों के विरुद्ध भी अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? यदि कानून सबके लिए एक है तो अविलंब धरना देने वाले सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मौलवियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाने की मांग कांग्रेस ने किया है। हम आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के जानकारों का कहना है कि ईद उल फितर की विशेष नमाज पढ़ने के लिए लोग एक एक कर मस्जिद के अंदर आए होंगे। मुमकिन है इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ हो, लेकिन पेश इमाम इस पूरे मामले के जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा पेश इमाम के ऊपर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएं। इस पूरे मामले को लेकर जहां मुस्लिम समाज के जानकारों ने अपने बयान जारी किए हैं, वहीं कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा भी ये बातें रखी गई हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, मैं कविता दीदी दोनों गए थे एसपी साहब से मिलने, और उन्होंने जो बातें हुई हैं मौलवियों के ऊपर मुकदमा कायमी का, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-4 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देंगे। और जो और अन्य बातों पे बात हुई है कोरोना संबंधी, सभी में उन्होंने आश्वासन दिया और बहुत अच्छा काम रहा एसपी महोदय का। उन्होंने कोरोना काल में बड़े धैर्य से एसपी और कलेक्टर साहब दोनों लोगों ने काम किया। हम लोगों ने उनको बधाई दिया। बस, जय हिंद। विगत कुछ दिनों में जब से लॉकडाउन लगा है तो यहाँ का जैसे जो आम आदमी है, शहरी है, व्यापारी है और तमाम लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ यहाँ पर धरना किया, तब यहाँ के जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी तरह जेपी में एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठा हुए, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का मुकदमा कायम नहीं हुआ। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आंदोलन सम्मेलन करते रहे। लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा कि कुछ हमारे जो मौलवी है, ईद के दिन कुछ पूजा पाठ का काम कर रहे थे, उस बीच किसी ने गलत तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा की कायमी करा दी और हम लोग को सूचना मिली। हमारा ये कहना है कि रीवा जिले का जो प्रशासन है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको 2 मुँहे की तरह काम नहीं करना चाहिए। यदि आप मुकदमा कायम कर रहे हो तो सभी के ऊपर करो, यदि नहीं कर रहे हो तो इनके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए, मैं ऐसी मांग करती हूँ। ये पूजा पाठी लोग हैं, मौलवी लोग हैं और इनका अपराध से किसी प्रकार का कोई नाता ना आज था, ना कल है और ना कभी भी होगा। तो हमें यह मानते हुए कि उनसे यदि कोई छोटी मोटी चूक हुई है, त्रुटि हुई है, तो रीवा के जिला प्रशासन को इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमे की कायम नहीं हुई है, इसी तरह इनके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, गरीब लोग हैं, सड़कों में धोखे से चले आ गए पेट की भूख के कारण, उनके खिलाफ भी छोटे मोटे मुकदमे कायम किए गए हैं। लॉकडाउन में लोग कोरोना से कम मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। पापी पेट
बेचारा उनको सड़क पर उतारता है। तो मैंने एसपी साहब से अनुरोध किया है कि जो ये सामान्य जनता इसके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है और उस पे मौलवी साहब लोगों के खिलाफ उसको वापस कर लिया जाए, ताकि जनता के बीच में एक मैसेज चला जाए कि यहाँ की जो सरकार और जिला प्रशासन उसकी कार्यवाही एक ही तरह की रहती है, दो तरह की नहीं होती। और सरकार को और जिला प्रशासन को संवेदनशील होकर कार्यवाही करना चाहिए। भारत का हर नागरिक चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस पार्टी का हो, उसके साथ एक भाव का दिखाई देना चाहिए।